रही हूँ कली? नैना की आंखें मुझसे हर पल सवाल करती कि क्यों मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला, क्यों तुम पे भरोसा नहीं किया, और ये जिंदगी भर मुझसे सवाल करती रहेंगी अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आई तो। अब स्वार्थी हो रहे हो। अगर अपनी मोहब्बत को पाना स्वार्थ है तो हाँ, मैं हूं स्वार्थी। हाँ, मैं हूं स्वार्थी। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नैना को अलविदा कहती जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। रुको, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रुके, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठ गए, हम यहीं रहेंगे इसी घर में। आप प्लीज नैना को कुछ मत कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमको अकल नहीं है। खुद को समझते क्या है आप? हाँ? किस हक से आपने नैना को भेजा? एक बात कान खोल के सुन लीजिए मिस्टर युग चौधरी, हम यहाँ आपके लिए नहीं आए थे, हम यहाँ नैना के लिए आए थे, और हम यहाँ रहेंगे सिर्फ एक शर्त पर। हम यहाँ आपकी पत्नी बनकर नहीं रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे नैना के लिए। हमसे आपका कोई संबंध नहीं होगा। क्या हो गया रॉकी? शांत हो जाओ रॉकी। रॉकी क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारा दुपट्टा, छोड़ो।
तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान जब प्यार में होता है तो क्या फील करता है। और मैं नॉर्मल वाले प्यार की बात कर रहा हूँ, फिल्मी लव नहीं। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान प्यार में होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है। पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब सबके साथ होते हैं तो खोए खोए से रहते हैं। कभी कभी अकेले में बेवजह मुस्कुराने लगते हैं। और जिससे आप प्यार करते हैं उससे बात करना, उसे देखते रहना, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। और उसकी वजह से ही सब कुछ अच्छा लगता है। आप उसी के लिए जीने लगते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके साथ ही हंसते हैं, उसके साथ ही रोते हैं। और उसके साथ पूरी दुनिया अच्छी लगती। ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। आंखों के सामने वो हो तो कुछ याद नहीं रहता सिवाय उस नाम के जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है। और उसके साथ रहने के लिए कोई रिश्ता ना हो ना सही, लेकिन अलग रहने की भी कोई वजह ना हो। बस वो मुझे मिल जाए तो सारी उम्र मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो तुम भी किसी से प्यार करती हो? कौन है वो? कोई नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। कौन है वो? कोई नहीं, मैं नहीं करती किसी से प्यार। स्ट्रेंज। अगर तुम किसी से प्यार नहीं करती तो तुम्हें प्यार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और ये सब जो तुमने कहा ये बड़ी सुनी बातें नहीं है, ये बातें तुम्हारे दिल से निकली है, क्योंकि वो बातें जाकर मेरे दिल को छू गई। उसमें से कुछ समझ में नहीं आया लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारी बातों को सुनने के बाद पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे तुम अंदर से मायूस हो, मतलब प्यार में नाकाम हो। किसी से प्यार करती हो, किसी को पसंद करती हो, पर उसे हासिल नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरी बात का गलत। Are you sure ऐसी कोई बात नहीं? और मैम सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं तो बस वही कह रहा था जो मुझे लगा। I could be wrong. And I'm 100% sure कि जब तुम गानों के लिरिक्स लिखोगी ना तो कमाल की लिखोगी, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स जो है वो दिल से निकलते हैं और दिल को छूते हैं। आउट हाउस में जाकर एक टेबल और चेयर रखवा दो और ये सारा काम कल सुबह 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ओके। आलिया, तुम आउट हाउस में काम करोगी? मेरा मतलब है कि वहां ऑफिस जो बनवा रही हो? मैं नहीं मिताली भाभी, प्रज्ञा आउट हाउस से काम करेगी। क्या है ना, जब से भाई ने उसे सेक्रेटरी बनाया है तब से पूरा टाइम इस घर में इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन अब वो वहीं से काम करेगी। वो इस घर में नहीं आएगी और ना ही किसी के रूम में जाएगी। आलिया बेटा, तूने ये सब करने से पहले अभी से पूछ लिया है ना? भाई से पूछने की क्या जरूरत? मुझे मालूम है कि वो ना नहीं कहेंगे। वैसे तो अभी को बहुत से कामों में पता होता है कि उसे दादी ना नहीं बोली, इसके बावजूद वो दादी से पूछ लेता है। ओके फाइन,
पूछ लूंगी मैं भाई से, लेकिन मुझे पता है कि भाई का जवाब क्या होगा। और उससे पहले कल सुबह 10 बजे से पहले काम हो जाना चाहिए। खड़े क्यों यहाँ पर, जाओ। दादी, वो मेरा सीरियल शुरू होने जा रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। मैं भी चलती हूँ। हाँ, दीदी, आपको क्या लगता है ये सब करने से प्रज्ञा घर छोड़ के चली जाएगी? नहीं, ये सब इसलिए नहीं कर रही कि प्रज्ञा को घर से निकाल देगी। ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि अभी से प्रज्ञा दूर रहे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे कैसे पता कि मैं उससे प्यार नहीं करता? बस पता है मुझे। पता है तो किसी को बताना मत। हाँ? एक्चुअली सच बताओ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं तन्नू से प्यार करता हूँ कि नहीं यार। और तूने मेरी कंफ्यूजन अब बढ़ा दी, पता है तुझे? पर आई गेस आई शुड गिव इट टाइम। व्हाट डू यू थिंक? थोड़े टाइम में शायद मैं उससे प्यार करने लग जाऊँ। लड़की अच्छी है ना? और ये आइडिया किसका था? कौन सा आइडिया? यही, तनु को गर्लफ्रेंड बनाने का। ओह, ये क्या लगता है तुझे कौन हो सकता है? अरे एक ही तो मेरी वेल विशर है, आलिया। चल मैंने बाय बोल करा था। ये तो मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम आलिया के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, फिर सोऊंगी मैं। न्यूज लगाती हूँ। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। कि इतना सब कुछ हुआ और तूने होने दिया, रोका नहीं? क्या करते दादी, उनके पास भी तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। उनका करियर खत्म हो सकता था। उनके जिन फैंस ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, वही उन्हें समाज का विलन समझने लगते। लेकिन दादी, उन्होंने मीडिया को तो बता दिया, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माँ को ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत नाराज होंगी, और हो सकता है अगर ये घर आए तो इनके प्रति माँ का बर्ताव ही बदल जाए, या अपना गुस्सा माँ डायरेक्टली उन्हीं पर निकाल दे। इस टाइम कौन आ गया डिस्टर्ब करने? कौन है? मैं हूं। ये तो पूरब की आवाज है, और इस टाइम? अरे हाँ, इसे तो सब कुछ पता चल गया, इसलिए मुझसे लड़ने आया। क्या बात है, जिसकी शक्ल दिन में देखने के लिए भी मैं तरसती हूँ, वो इस वक्त यहाँ मुझसे मिलने आया है। कोई काम है क्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब मेरा कोई मूड ना हो चीजों को एक्सप्लेन करने का, तब मैं वो करती नहीं। इस वक्त तुम्हें अपना नहीं, मेरा मूड देखना चाहिए। अगर सीधी तरह से जवाब दे दोगी तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो पूरा बता, क्या जानना चाहते हो? तुमने तनु को अभी से इतने दिनों तक दूर रखा। मैंने सोचा कि तुम कितनी भी बुरी क्यों ना हो, तुम्हें यह तो समझ आ गया होगा कि तनु अभी के लायक नहीं है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुमने यहां इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। काम डाउन पूरब। दशहरे का नाम सुनते ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? कुछ हुआ था क्या दशहरे के दिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, एक्चुअली पिछली बार ना दशहरे के फंक्शन में आग लग गई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब लोग उस हादसे से घबरा गए हैं और इसीलिए दशहरा मनाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? कल को अगर रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? पर बेटा, दादी प्लीज, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई, पर हमने जीना थोड़ी ना छोड़ा है।
किसी भी वजह से हमने त्योहार मनाना नहीं छोड़ा ना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? और दादी, आप तो दशहरे को बहुत मानती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद ये मेरा पहला दशहरा है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर दशहरा मनाए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दशहरा एक साथ मनाएंगे। और आलिया, तुम एक काम करो, तुम स्पॉन्सर्स को रेडी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी मनी। और मैं आके बाकी सब तैयारी करता हूँ। इस साल भी हमारा जो दशहरा है ना, वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर होगा, और अगर मेरी सेक्रेटरी आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। पता है ना सबको पिछली बार क्या हुआ था, इस बार फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से अभी को पिछली जिंदगी का कुछ याद आ जाए। बस अभी को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी। सुन रही है ना तू? सुना और डिसाइड भी कर लिया कि इस बार दशहरा कैसे सेलिब्रेट होगा। भाई के साथ नहीं, उस प्रज्ञा के साथ। मेरी तैयारी तो उसी के लिए होगी ना। अब जाइए और उस वृक्ष को जाकर देखिए। अब धीरे धीरे इस पेड़ की ये सारी काली पत्तियां हरी हो जाएंगी। उसके बाद इस घर का वैभव फिर सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रक्रिया के खत्म होने तक आप इसी घर में रहने की कृपा करें, हमारे घर की शोभा बढ़ाए। कम ऑन दादी, हम इस आदमी को ठीक से जानते तक नहीं है। अरे ये जो कुछ हुआ वो देखने के बाद और कुछ जानने का जरूरत है। जरूरत है। इस व्यक्ति का गुस्सा हमने देखा है, और इनका गुस्सा कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसीलिए इन्हें यहां रखना सही नहीं होगा। नहीं, अगर नंदू को भैया जाएगा तो नंदू अपनी दुल्हनिया को साथ में लेकर जाए। कली कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, और तू ये बार बार ना उसे दुल्हन कहना बंद कर, वरना पुलिस के ऐसे डंडे पड़वाऊंगा ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जो करना कर लो, और नंदू की दुल्हनिया है। हाँ, निकले ऐसे। शांत क्या हुआ हमारी नैना को? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आपको इस घर में हमारी उपस्थिति खल रही है तो हम चले जाएंगे। कली आप नैना को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? क्या हम इसकी पग रेखाएं देख सकते हैं? पग रेखाएं? नवजात शिशु की हस्तरेखाएं नहीं होती। देखिए, नहीं।
अनर्थ, अनर्थ, घोर घोर अनर्थ। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी ये। आज से ठीक 6 महीने बाद अमावस के दिन ये बच्ची अपने प्राण त्याग देगी। तमीज भी है आपको कि किस तरह से लोगों से बात की जाती है? आप कोई अंतर्यामी है जो ऐसे दावे कर रहे हैं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ऐसे बात करने की इनसे? देखिए, आपने हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया, पर हम ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते। और प्लीज आइंदा से ऐसी बातें हमारे सामने मत कीजिएगा। अम्मा, तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रही हो? भैया, अरे भैया, मंजू जी आप मिले ना भैया से। भैया, नंदू की दुल्हनिया के वो बड़के पापा रहे ना राक्षस, मंजू जी ने उनको त्रिशूल मारकर पूरा काम तमाम कर दिया। ऐसा नहीं कहते नंदू। आपने हाँ कर दी? और क्या करती? वो तो अपनी 2.5 साल पहले की जिंदगी जी रहा है ना, उसके हिसाब से तो उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। वो बार बार मुझे यही कहता है कि दादी, मैं जब किसी को बुरा नहीं कर रहा, नहीं चाह रहा, तो मेरा बुरा कौन चाहेगा? अब तू बोल, क्या जवाब देती मैं उसको? उसको सब सच बता देती कि उसका कौन कौन दुश्मन है। वो कहता है मैं रॉक स्टार हूँ, मेरे आसपास सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि क्या मजाल है कोई मुझे हाथ तक लगा जाए। और आप क्या चाहती हैं? एक फोन कॉल की वजह से मैं डर के घर बैठ जाऊं, अपने शो ना करूं? और फिर उसने तो सारी बात मुझ पर ही डाल दी। कहने लगा कि दादी, आपको निडर और जिंदा दिल अभी चाहिए या डरपोक और घुट घुट के जीने वाला अभी चाहिए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कौन है धमकी देने वाला? बेटा, तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? पता नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं कल फंक्शन में नहीं होंगी। इनफैक्ट मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैं अपनी बुरी किस्मत का साया उनके सर पे नहीं आने दूंगी। इनफैक्ट मैं अभी चली जाऊंगी। ओए, चुप कर। तेरी मर्जी चलती है क्या? जब मन करता आ जाती है, जब मन करता चली जाती है। अब आई है तो अपना फर्ज पूरा कर। थैंक गॉड भाई ने दादी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं होता तो फिर प्रज्ञा को मारने का मौका निकल जाता। वैसे तो कहीं भी मरवा सकती हूँ उसे, लेकिन सबके सामने मरेगी तो उसके पार्टनर्स की हिम्मत टूटेगी, जो ये सोच रहे हैं कि प्रज्ञा के वापस आने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कौन पागल है जो भाई को मारने की धमकी दे रहा है, वो भी दशहरे के फंक्शन में? प्रैंक कॉल ही होगा, मजाक किया होगा किसी ने। बट एक प्रॉब्लम हो गई, इस प्रैंक कॉल की वजह से फंक्शन में सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। सिक्योरिटी बढ़ गई तो मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। उस जेम्स बॉन्ड को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बट हाउ? उसने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। वो या जिसने उसके बारे में बताया है उसी के थ्रू मैसेज सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ मैं मिली उससे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उत्तर जी, आप नए कपड़े ले आए? हम लोगों ने सोचा था इस बार हम लोग नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे, पर तू ले आई। दादी, माँ कहाँ है? वो तेरे मामा का फोन आया था, वहीं गई है, किसी काम के लिए बुलाया। कल तक आ जाएगी बेटा। लेकिन उन्होंने तो। अरे उसकी छोड़ना तू। ये बता, तुझे क्या सैलरी का एडवांस मिल गया? मैं भी चेक करके आती हूँ कि ठीक है कि नहीं।
प्रज्ञा, तू किस सोच में है बेटा? दादी वो एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल कल इनके घर पे दशहरा का फंक्शन है ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दे दी। मैंने बहुत कोशिश की थी छुट्टी लेने की, लेकिन अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। अब अगर माँ को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन तू सरला की फिक्र न कर, मैं ना कुछ करती हूँ। मैं उसे किसी झूठी टेंशन में फंसा दूंगी तो उसका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन एक बात है बेटा, तुझे पार्टी का अरेंजमेंट इतना बढ़िया करना है, इतना बढ़िया करना है, सब देखते रह जाए। मैं जाऊं जरा, जाके चेक करूं मैं भी। हाँ, सॉरी दादी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अगर आपको बताती तो आपको भी टेंशन हो जाती ना। उनकी जान को खतरा नहीं होता तो मैं आप लोगों के साथ ही दशहरा मनाती। पापा जी, आपका आज आपके लिए। चल मिताली, जल्दी कर, देख किसको क्या मिला है। अरे अभी ताई जी कहाँ है? बाहर गई है क्या? अभी वो तो पार्लर गई हुई है और मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। वैसे पुत्र, ये सब लाने की क्या जरूरत है? पिछली बार के जो कपड़े आए थे वो भी किसी ने नहीं पहने। ये तो पैसा वेस्ट करने वाली गल होगी ना। अरे जरूरत है ताऊ जी, अब देखिए ना सब लोग कितना खुश लग रहे हैं। और मैं कमाता किस लिए हूँ? मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है ताऊ जी। चल ठीक है। राज, ये अच्छा लगेगा ना मुझ पर? हाँ, अच्छा कलर है।